मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। मैच नंबर 29 और ये मुकाबला खेला गया। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मुकाबला जो अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला था। मुंबई इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनको 2 पॉइंट चाहिए थे और उनको 2 पॉइंट दिलाए। रन आउट, रन आउट, रन आउट, 3 रन आउट और मुंबई को 2 पॉइंट्स। बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ। मुकाबला बिल्कुल दिल्ली कैपिटल्स के हाथ में था। 7 ओवर में 62-63 रन चाहिए थे, 9 से भी नीचे का रिक्वायर्ड रन रेट था और फिर फिसल जाती है दिल्ली। वहां से करण शर्मा एक शानदार स्पेल डालते हैं, राहुल स्टब्स को रिमूव करते हैं और फिर वो 3 रन आउट होते हैं। और फिर एक सेंटनर की बेहतरीन बॉल पर जो विपराज निगम आउट होते हैं, वहां से भी मैच बिल्कुल पलट जाता है। बेसिकली बात करें, टॉस टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की तरफ से दोनों ओपनर्स मैदान पे आए, रोहित शर्मा और रियल रिकल्टन। एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करी। 4 ओवर में लगभग 40 रन के करीब बन गए थे। उसके बाद स्पिन इंट्रोड्यूस करते हैं अक्षर पटेल, विपराज निगम को लेके आते हैं और रोहित शर्मा फंसे हुए नजर आ ही रहे थे और वो एक बॉल आती है जिसमें फंस जाते हैं। अंपायर आउट नहीं देता है एलबीडब्ल्यू, लेकिन जब रिव्यू लिया जाता है तो वो 3 रेड्स वहां पर हो जाता है और फिर रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन जाते हैं विपराज निगम की गेंद पर। और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर हो जाता है 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद मैदान पे आते हैं सूर्य कुमार यादव और रियल रिकल्टन। दोनों एक पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करते हैं, पावर प्ले के बाहर तक जाते हैं, लेकिन एक बेहतरीन कुकली कुलदीप यादव की पढ़ने के बाद थोड़ी सी मूवमेंट हुई। उनको लगा, रिकल्टन को लगा लेग स्पिन होगा, बट वो गुगली थी, नहीं पड़ी और सीधे मिडिल स्टंप पे लगी। क्लीन बोल्ड हो गए और उस समय वो 41 रन बनाकर खेल रहे थे 25 बॉलों में। व्हाट अ बॉल बाय कुलदीप यादव। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला और धीरे धीरे पारी को आगे लेते हुए चले गए। एक समय फिर कुलदीप यादव ने इस बार लेग स्पिन किया। चाइनामैन लेग स्पिन था जिसको नहीं समझ पाए और सूर्य कुमार यादव इनको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश करी, लेकिन वो कैच थमा बैठे मिचेल स्टार्क को और कुलदीप यादव ने एक और बहुत बड़ी सफलता दिला दी। और उस समय 40 रन बनाकर खेल रहे थे सूर्य कुमार यादव। इसके बाद फिर मैदान पर आते हैं हार्दिक पांड्या, जर्सी नंबर 33, और कुछ कमाल के शॉट्स खेलना चाह रहे थे, लेकिन विपराज निगम ने उनको अपनी गुगली में फंसा लिया और वो भी मात्र 2 रन बनाकर 4 बॉलों में पवेलियन चले गए और मुंबई संकट में आ गई। मुंबई का स्कोर 15 ओवर में 146 रन, 4 विकेट के नुकसान पर था। मुंबई अच्छा चल रही थी, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा और नमन धीर ने पारी को संभाला और बेहतरीन फिनिश करने लगे दोनों। पहले उन्होंने मिचेल स्टार्क के ओवर्स में रन लिए, फिर विपराज निगम को भी मारा और इसके बाद मुकेश कुमार और मोहित शर्मा के ओवर में भी लिए। जब लास्ट ओवर डालने आए मुकेश कुमार, तो वहां पर तिलक वर्मा आउट हो गए 59 रन बनाकर 33 बॉलों में। तब तक तिलक वर्मा अपना काम पूरा कर चुके थे। इसके बाद मैदान पे आते हैं सेंटनर और नमनदीप ने फिनिशिंग टच दिया और टीम का स्कोर 205 तक पहुंचा दिया 20 ओवर की समाप्ति में। और नमनदीप नॉट आउट रहे 38 रन बनाकर के 17 बॉलों में शानदार 223 का स्ट्राइक रेट। तो ये पूरी मुंबई इंडियंस के कहानी रही बैटिंग के बाद। बॉलिंग कार्ड की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो मिचेल स्टार्क बहुत महंगे साबित हुए और मिचेल स्टार्क के पीछे पड़ गए थे रोहित शर्मा ने एक छक्का एक चौका, उनकी लग रहा है दुश्मनी सी है मिचेल स्टार्क से। तो मिचेल स्टार्क ने 3 ओवर में 43 रन देकर कोई सफलता नहीं मिली। मुकेश कुमार 4 ओवर 38 रन, 1 विकेट, बहुत महंगे साबित हुए। विपराज निगम भी आज महंगे साबित हुए, लेकिन 2 विकेट ले गए, 4 ओवर 41 रन, 2 विकेट। कुलदीप यादव बहुत बेहतरीन बॉलर है, 4 ओवर 23 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट। 206 के चेज पर मैदान पर आए दोनों ओपनर्स अभिषेक पोरल और जेएफएम पहली गेंद दीपक चहर की। जेएफएम डबल माइंड शॉट खेलने गए
और केन को पहली गेंद पे ही कैच आउट हो गए बिल जैक्स के हाथ में, उन्होंने तो खाता भी नहीं खोला। इसके बाद इम्पैक्ट सब आते हैं करुण नायर। करुण नायर अलग ही टच में नजर आ रहे थे, ना एक भी ओवर फील्डिंग करी, जैसे ही आई फिर उन्होंने जिस तरीके की अनसीन हिटिंग करी और मुंबई को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया। 72 रन हो गए पावर प्ले में, एक विकेट के नुकसान पर, और इसके बाद रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। 10 ओवर में 100 के करीब दिल्ली का स्कोर पहुंच गया और दिल्ली को जीत की सुगबुगाहट आने लगी थी, लेकिन नसीब हार्दिक पांड्या को कुछ और ही था। और इसके बीच एक बहुत बड़ा कांड हुआ, बुमराह वर्सेस करुण नायर। करुण नायर ने बुमराह को ट्रिगर किया। एक बार बुमराह ट्रिगर हुए थे बीजीटी में जब कोंटास ने किया था, उसके बाद फिर यहाँ ट्रिगर हुए, फिर सॉरी भी बोला करुण नायर ने बुमराह को, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला। फिर करुण शर्मा एक ब्रेक थ्रू दिलाते हैं अभिषेक पोरल को आउट करके अपनी शानदार लेग स्पिन पे, और 33 रन बना के 25 बॉलों में फंसे फंसे से नजर आए, लेकिन करुण नायर ने सारा निकाल दिया। इसके बाद मैदान पे आते हैं केएल राहुल। केएल राहुल और करुण नायर फिर पीछे नहीं हट रहे थे। वो एक तो उन्होंने हुक शॉट मारा बुमराह को, वहां पे तो तालियां बजाए हार्दिक ने भी कि क्या शॉट है। फिर मजा आने लगा मैच में, और इसके बाद करुण नायर सेंटनर की एक बॉल जो उनके पढ़ने के बाद थोड़ी सी डेविएट हुई और उनका ऑफ स्टंप ले उड़ी, और वहां से गेम पलट गया। वहां से जब करुण नायर आउट हुए, अक्षर पटेल बुमराह को चार्ज करने गए तो वो कैच दे बैठे, वो भी मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए। स्टब्स करण शर्मा को एक हाई शॉट मारने गए और वो भी चले पवेलियन चले गए। 15 ओवर में टीम का स्कोर लगभग 150 रन था और 5 ओवर में 55-56 रन चाहिए थे। इजी विन दिख रहा था, लेकिन केएल राहुल पावर प्ले डेथ ओवर के स्टार्टिंग में ही आउट हो गए करण शर्मा को एक शॉट मारते हुए। इसके बाद फिर विपराज निगम ने पारी को संभाला और विपराज निगम ने एक चौका और एक छक्का मारा सेंटनर को, लेकिन सेंटनर ने फिर चालाकी करी, उन्होंने कदम बाहर निकाले क्रिज से और सेंटनर ने उन्हें स्टंप आउट करार दिया। इसके अब टीम सारी जिम्मेदारी अनकैप्ड प्लेयर आशुतोष शर्मा पे आ जाती है। आशुतोष शर्मा बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन फिर होता है रनआउट का खेल। रनआउट आशुतोष, रनआउट कुलदीप यादव और रनआउट मोहित शर्मा, और टीम ऑल आउट हो जाती है 193 रनों पर और मैच हार जाती है 12 रनों से। तो मुंबई इंडियंस को संजीवनी बूटी मिल गई हो 2 पॉइंट के रूप में, ऐसा लग रहा है इस मैच को जीतने के बाद, और 12 रनों से उन्होंने ये मैच को जीत लिया है। और अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स को, यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स को अपने कैंपेन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस हार को दिल पे नहीं लेना है। जैसे पिछली बार आरआर 5-6 मैच लगातार जीती, फिर हारी तो हारती ही चली गई और चौथे स्थान पे फिनिश किया। दिल्ली को ऐसा नहीं करना है। दिल्ली को अपने कैंपेन को बहुत आगे तक ले जाना है। एक हार हुई है, कोई बात नहीं, आप बॉयज बहुत अच्छा खेले हो, थोड़ा सा आप ऐसा लगा कि आपने अपने आप पर प्रेशर ज्यादा ले लिया हर प्लेयर ने, और हर प्लेयर प्रेशर रिमूव करने पे आउट हुआ है। मुंबई इंडियंस की बात करें, आज मुंबई इंडियंस एकजुट टीम नजर आई, एकदम सारे बंदे बहुत अच्छे से खेल रहे थे और पूरी टीम एकजुट होने से और दिखा कि मुंबई इंडियंस का जो कैंपेन लेट शुरू होता है वो भी नजर आया। तो मुंबई इंडियंस को ये 2 पॉइंट संजीवनी बूटी लेकर आए हैं और हो सकता है यहाँ से मुंबई इंडियंस उठे, जागे और फिर दहाड़ना शुरू करे। जब शेर दहाड़ेगा तो मुंबई इंडियंस हो सकता है कि पहुंच भी जाए प्लेऑफ्स में। बट अभी तक के लिए कुछ कह नहीं सकते कि मुंबई इंडियंस का कैंपेन कहां पर खत्म होगा, लेकिन अभी आईपीएल में मजा आ रहा है। ये पूरा रहा मेरा पोस्ट मैच एनालिसिस। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।